अभी तक सर आपने जितने भी ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, ये सब के सब गलत है एंड आपने अपना टाइम पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आपने जितने भी यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, कुछ भी मार्केट में काम नहीं करते। मार्केट में क्या चीज़ काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट में यहाँ पर कुछ सिंपल से 6 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पर 3 बुलिश हैं, 3 बेयरिश हैं, जिन्हें सीखने के बाद आपको कभी भी कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड जिनका नाम भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर एक बिगिनर क्या करता है, वो इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेता है, उसके बाद मार्केट में एक पैनिकनेस क्रिएट करता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। लेकिन आज इन 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने के बाद आपको कभी और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न की या फिर कोई और मार्केट में कंफर्मेशन ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 6 कैंडल पावरफुल इतने ज़्यादा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं हम, जिसका नाम है यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपने सुना होगा, हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, तो यही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कैसा शो होता है हमें, जिसकी यहाँ पर बड़ी-सी विक होती है एंड एक बॉडी होती है, ठीक है? ये जहाँ भी आपको मिल जाता है सपोर्ट के आसपास, तब आप यहाँ पर हैमर मिलता है आपको, आप बाइंग साइड में जाते हो तो आपको एक अच्छा मूव वहां पर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझना है, जिसकी बड़ी वीक छोटी बॉडी होगी वो हमारे लिए हैमर है एंड वो हमें नीचे की साइड से मिलेगा तो हमें सिर्फ बाइंग साइड में जाना है। सिंपल तरीके से चीजों को याद करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है हमारा अगेन, एक छोटी रेड कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर खा जाती है तो उसे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इसे भी आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस देखना है कि एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने खा लिया है तो मतलब हमें यहाँ पर बाय करना है। यहाँ पर हमारी बाइंग की कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है, तो यहाँ पर भी आप बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करोगे। 2 कैंडलस्टिक हो चुकी है हमारी एंड तीसरी कैंडलस्टिक आती है इन्वर्टेड हैमर। मतलब वही कैंडलस्टिक पैटर्न था जिसकी बॉडी नीचे से विक बड़ी थी एंड बॉडी छोटी थी। यही सेम कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको बड़ी विक एंड छोटी बॉडी ऊपर से मिल जाती है तो आपको यहाँ पर भी बाइंग साइड की पोजीशन को बनाना होता है। यानी आपको इन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको जहां भी मिल जाते हैं आपको बाय करना होता है, या फिर आपको कहीं पर भी इस तरीके से ग्रीन कैंडल मिल जाती है एंड ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो आपको वहां पर भी बाय कर लेना है। उसके अलावा आपको कुछ और देखने की मार्केट में कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बाय कब करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले समझ लेते हैं यहाँ पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपने यहाँ पर आई होप समझ लिया होगा कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से हमारे पास। पहला है हैमर, दूसरा है बुलिश इंगल्फिंग एंड तीसरा है यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर। बस ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको मास्टर करना है। जहां भी आपको हैमर दिखता है बाय करना है, जहां भी आपको बुलिश इंगल्फिंग दिखती है आपको बाय करना है, जहां पर भी आपको इन्वर्टेड हैमर दिखता है वहां पर आपको बाय करना है। ये सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ऊपर से वी के नीचे बॉडी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल आती है तो आपको बाय कर लेना है। ठीक है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बाइंग साइड में देखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सेम साइड के 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे उसमें इन्वर्टेड हैमर बाइंग साइड में, ऐसा ही इसमें इन्वर्टेड हैमर बेयरिश साइड में। ये देख सकते हो आप, अगर रेड कलर के आपको नीचे से बॉडी एंड एक रेजिस्टेंस पर अगर आप मार्केट नीचे से ऊपर आ रही हो एंड ऊपर आपको ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाती है इन्वर्टेड हैमर, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली बाय कर लेना है। बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पर मार्केट दे देती है। इन कैंडल्स के स्टिक कंफर्मेशन के बाद मार्केट 80% की पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट मूवमेंट करती ही करती है अगर आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करने जाते हो तो। सेकंड आता है यहाँ पर हमारा इन हैमर। जैसे आपने नीचे की साइड में देखा था कि विक थी एंड बॉडी थी, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर बाइंग साइड में देखेंगे एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर हैमर कैंडल फॉर्म करती है। ये भी बिल्कुल सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक बड़ी सी विक होती है, छोटी सी बॉडी होती है, बॉडी का लो ब्रेक होता है, आपको एंट्री बनानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 5 कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट कैंडलस्टिक समझ लेते हैं जो हमारा बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे हमने यहाँ पर अभी बुलिश इंगल्फिंग समझा था, इसी तरीके से ये हमारे पास बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब मार्केट ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने खा लिया, तो यहाँ पर आपको सेलिंग कैंडल साइड में चला जाना है। ठीक है, इन 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा आपको कभी कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप देखते हो तो आप फिर कंफ्यूजिंग साइड में जाओगे एंड आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इन 6 कैंडलस्टिक को देखना है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए, आपको चार्ट में जाना है। अगर आपको बाइंग साइड में एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है जिसके नीचे विक है तो आपको बाय कर लेना है। ऊपर विक है, ग्रीन कैंडल खा जाती है रेड कैंडल को तो बाय कर लेना है। ऊपर वी के नीचे बॉडी है, ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो बाय कर लेना है। सेम ही तरीके से आपको तीनों कैंडल्स के अंदर यहाँ पर आपको सेलिंग साइड की एंट्री बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारा कि हमें कब बाय एंड सेल करना है। देखिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हमेशा कब शो होंगी, आपको अगर मार्केट में जो आपने
ये मैंने आपको बताई थी, देखिए ये जो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये वाली, ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हर जगह शो होती है, हर जगह मार्केट में कुछ ना कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता रहता है। लेकिन ये जो हमारी टॉप 6 कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो एंड उस लेवल पे कोई सपोर्ट बन रहा हो, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ हैमर कैंडल दिख मिलती है, तो आप एक सिंपल बाइंग साइड में जाओगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एंड सेम यहाँ पर बस कंडीशन ये है कि मार्केट ऊपर से नीचे आए और कोई सपोर्ट पर आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा कोई इन्वर्टेड हैमर बन जाता है तो आपको बाय कर लेना, वहां पर भी आपको मूव एक बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब बस आपको बाइंग का तीन इन मतलब आपको देखना है कि मार्केट ऊपर से नीचे आई, सपोर्ट लिया एंड तीन कैंडल में से कोई सी भी आपको कैंडल मिलती है तो आपको वहां पर बाय की एंट्री बना लेनी है। सेम इसी तरीके से देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मार्केट में नीचे से ऊपर गई एंड ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल स्टिक मिलती है, इन्वर्टेड हैमर मिलता है या फिर हैमर मिलता है या फिर आपको एक इंगल्फिंग मिलती है। इन तीन कैंडल स्टिक में से जो सी भी कैंडल स्टिक आपको मिलती है, आपको वहां पर उसे देखकर क्या करना है, सिंपल सेल करना है, स्टॉप लॉस कैंडल स्टिक हाई के ऊपर लगाना है एंड वेट करना है 1:2 का। तो आपको ये इजीली मूवमेंट मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बस ये तीन तरीके, सिंपल से तरीके से, बस आपको ये नहीं करना कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप डायरेक्ट बाई करने में ऊपर बाई कर लो, ऐसा नहीं करना है आपको, ये गलत तरीका है। आपको बस देखना है अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल में से कोई रेड कैंडल है तो आपको सेल कर देना है। और मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और फिर वहां पर कोई बाइंग कैंडल है तो वहां पर आपको बाय कर लेना है। बस इस सिंपल तरीके को आपको फॉलो करना है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरीके का लर्निंग कंटेंट मिल सके। एंड ये जो मार्केट में पूरी यूट्यूब चैनल पर नॉइज भरी हुई है पूरी तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए, इन सब चीज को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।